आह, चमत्कार। हाथरस कल से एक बार फिर ट्रेंड हो रहा है, ऑब्वियसली फॉर रॉन्ग रीजन्स। वहाँ पर एक बाबा जी हुआ करते थे, अभी फरार हैं। बाबा भोले थे और इतने भोले थे कि उनके सत्संग में हज़ारों लोगों की भीड़ आ गई और वहाँ पे पता नहीं कैसी व्यवस्था करवाई थी भोले बाबा ने कि उनकी चरण रज लेने के लिए हज़ारों लोगों की भीड़ उनके पीछे दौड़ी और फिर उस भगदड़ में 100 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। और उसमें जान जिसकी गई है उनमें ज़्यादातर महिलाएं हैं और ज़्यादातर दलित महिलाएं हैं। अभी ये समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और बहुत सारे शास्त्रों का प्रश्न है कि इसके जो वजहें हैं वो क्या हैं, और लोगों ने जैसे रिएक्ट किया, मीडिया ने जैसे रिएक्ट किया, नेताओं ने जैसे रिएक्ट किया, वो सब चीज़ें दिखाती हैं यहाँ पर कि अपने देश में जान की कीमत क्या है। एक कीड़े से ज़्यादा नहीं है। आप जब चलते रहते हैं और चप्पलों के नीचे कोई कीड़ा आ जाता है, कोई चींटी आ जाती, चींटा आ जाता है, वैसे कीड़े जो होते हैं उसके ऊपर पैर रखो, चप की आवाज़ आती है, आप कहते हैं इश क्या हो गया, हटा के देखते हैं उसकी लाश पड़ी है, फिर आगे बढ़ जाते हैं, याद तो नहीं होना चाहिए था। ये भी बहुत संवेदनशील लोग जो होते हैं उनको इतना बुरा लगता है, ज़्यादातर लोगों को वो भी नहीं लगता। तो यहाँ पर जो स्थिति चल रही है ख़ासतौर से यूपी में अपने, बहुत बुरा हाल हो रखा है। इंसानी ज़िंदगी कीड़े की ज़िंदगी है। कुछ दिन पहले एयरपोर्ट की छत गिर पड़ी, टर्मिनल 1 की, वहाँ 3-4 लोगों की मौत हो गई। 2 दिन पहले मथुरा में एक टंकी गिर पड़ी पानी की, उसके नीचे 2-3 लोगों की मौत हो गई। हाथरस में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, लेकिन फ़र्क बहुत ज़्यादा किसी को पड़ नहीं रहा है। कल भी जब ये चल रहा था तो उस टाइम पे, जब ये हादसा हुआ उस टाइम पे संसद की कार्रवाई दिखाई जा रही थी, तो मीडिया पर वही दिखाई जाती रही, ज़्यादातर चैनलों पर और सरकारी न्यूज़ एजेंसी जो है ANI पर, उस पर धड़ाधड़ सिर्फ मोदी जी के भाषणों की बाइट काट काट के दिखाई जा रही थी। 1-2 घंटे बाद भी ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा था। लोग जो वहाँ नहीं हैं वो जानते हैं कि क्या चल रहा है, एक्स पर ट्रेंड हो रहा था, लेकिन ANI वालों को पता नहीं था, न्यूज़ चैनल वालों को पता नहीं था कि क्या चल रहा है देश में। वहाँ पर बस मोदी जी की बाइट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो भी भाई उसके एक दिन पहले विपक्ष को पूरा मौका दिया गया, सिर्फ उनको दिखाया गया। लेकिन अभी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, प्रायोरिटी किसको दोगे? तो प्रायोरिटी जाहिर सी बात है कि जानों की नहीं होनी चाहिए। ये सब मामूली लोग हैं, मरते रहते हैं, जान तो आनी जानी है, जान का यारो क्या करना। इस हादसे के बाद राहुल गांधी ने, मोदी जी ने, सब ने ट्वीट कर करके दुख व्यक्त कर दिया, लेकिन जिम्मेदारी तय करने वाला कोई नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसके लिए बाबा जिम्मेदार हैं, जो क्योंकि बाबा तो ढोंगी हैं, पाखंडी हैं बाबा। लेकिन ये बात तब याद आती है जब कोई बाबा फंस जाता है ऐसी किसी अनचाही स्थिति में। जब उसकी पोल पट्टी खुल जाती है तब लोगों को पता चलता है कि बाबा पाखंडी है, बाबा ढोंगी है। तब लोगों के सामने खेल खुलता है कि ऐसा भी कोई बाबा एग्जिस्ट करता था जिसके पास पर्सनल सेवक थे, आर्मी थी और वो अपना राज चला रहा था। ऐसे ही कुछ साल पहले मथुरा वृंदावन में एक राम वृक्ष यादव करके बाबा हुआ था, जिसका बाद में एनकाउंटर कर दिया गया। तो ऐसे बाबा तभी पता चलते हैं जब उनका कोई खेल सामने आता है। उसके पहले सबको अपने वाले बाबा अच्छे लगते हैं। बहुत सारे लोग उन लोगों को ही जिम्मेदार बताते हैं जो वहाँ पर जाते हैं बाबाओं के पीछे पीछे। और ये काफ़ी हद तक सही भी है कि आपको अगर बीमारी है, किसी तरह की कोई समस्या है, आर्थिक समस्या है तो काम धंधा करो, मानसिक समस्या है तो मानसिक रोग का इलाज कराओ, शारीरिक समस्या है तो उसका इलाज कराओ। लेकिन बाबा इसमें कहाँ आ जाते हैं, बीच में कहाँ पे फिट होते हैं, ये ऐसे कोई नहीं बता सकता। लेकिन असल में जो गाँव में जो गरीबों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, उनके लिए सारे दुखों का इलाज यही बाबा जी हैं, क्योंकि वो हर समस्या का निदान 51, 101 और 1001 रुपये में कर देते हैं। तो ज़्यादातर लोग उनके लिए हॉस्टल बनवा कौन रहा, हॉस्टल में इतनी भीड़ है, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता आदमी। पहुँचते हैं तो जो हालत हो रखी है आजकल देख ही रहे हो। अगर किसी को समझना है कि देश में क्या हालत है हॉस्पिटल्स की, तो एक बार दिल्ली वाला जो एम्स है उसके सामने घूम के चले आओ, या कोई भी लखनऊ में जो मेडिकल कॉलेज है, या जो भी महानगरों में ऐसे हॉस्पिटल्स हैं बड़े सरकारी, वहाँ का एक बार चक्कर लगा लो, आपको पता चल जाएगा कि देश में अस्पतालों की स्थिति क्या है। और वहाँ जो मरीज़ रह रहे हैं, मरीज़ तीमारदार उनसे ज़्यादा बुरी हालत में रह रहे हैं। तो ये लोग जो जाते हैं वहाँ पर, जो ख़ासतौर से महिलाएं जाती हैं या पुरुष भी जाते हैं, तो इनका धर्म से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं रहता। अभी जैसे ही महिलाएं गई वहाँ पर बहुत ज़्यादा, तो इनको धर्म से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं था। इनका एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है उस बाबा जी के साथ
जो कि कहता है कि मैं आपके सारे दुखों को, आपकी सारी तकलीफ़ों को एकदम नष्ट कर दूंगा और भगवान से सीधा कनेक्शन भिड़ा दूंगा। अब ये लोग भोले भाले हैं, ये जाके वहाँ पर फंस जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनको सही जगह पहुँचाने, इनको सही ज्ञान देने की कोशिश किसने की है? स्कूल्स, यहाँ पर क्या हालत हो रखी जानते हो। सरकारें जो हैं वो ऐसे लोग हैं जो ऐसे बाबाओं को एक्सपोज करने और जेल भेजने के बजाय उनको संरक्षण देती हैं, क्योंकि इनके पास हज़ारों लाखों लोगों की भीड़ है और ये वोट बैंक हैं। तो इन लोगों को पकड़ने की बात बहुत बाद में आती है, जब ऐसा कोई अनचाहा काम हो जाता है, जब कोई हादसा हो जाता है तब भले तरतड़ी की जाए, नहीं उसके पहले वो वोट बैंक के मालिक हैं तो उनको खुश किया जाता है जितना ज़्यादा हो सके। और ये महिलाएं जो वहाँ पर पहुँचती हैं उनके पास बाहर जाने, घूमने टहलने और थोड़ा सा एंजॉय करने, थोड़ा गैदरिंग में पहुँचने के बहाने यही होते हैं। मंदिरों में जाना, ऐसे सत्संग में जाना, ऐसे बाबाओं के पास जाना, वहाँ पर ही जाके अपना गम गलत कर सकते हैं, थोड़ा मनोरंजन हो जाता है, वहाँ 4 लोगों से भेंट मुलाकात हो जाती है, उनके पास यही रहता है, नहीं तो घर पे पैक रहते हैं, बंद रहते हैं। तो फिर आखिर उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं एंजॉय करने के लिए, वो किटी पार्टी नहीं कर सकती, ये सब नहीं कर सकती। लेकिन ये तो एक बहुत छोटी सी चीज़ हो गई, इसमें बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी जाते हैं, लेकिन उनके बाबा भी एलीट होते हैं। फलाने धाम के बाबा हैं, ढिकाने धाम के बाबा हैं। आज इसको चलाइए, चालू कीजिए सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, उसमें कोई ना कोई बाबा हर 5 मिनट पे आके, हर तीसरी रील किसी बाबा की है जो आके कोई ना कोई उपदेश दे रहा होता है। एक बड़ा वो वायरल हो रहा है लंबे बालों वाला, जो बिस्कुट का संधि विच्छेद कर दिया था जिसने, कि जिसमें बिस्कुट कूट के भरा है, और भी बहुत बेतुकी और बेवकूफ़ी वाली बातें वो करता रहता है। ऐसे कितने सारे बाबा हैं जो उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, लेकिन अभी उनका कोई ऐसा कांड सामने नहीं आया है कि जिससे उनको पकड़ा जा सके। इसीलिए लोग कहते हैं, उनके भक्त कहते हैं कि हमारे वाले बाबा जी सबसे अच्छे हैं। हम जैसे लोगों को अपने पार्टनर के बारे में एक वो होता है ना, बाकी दुनिया एक तरफ, लेकिन हमारा जो जीएफ, हमारे जो बीएफ, वो सबसे अच्छा है। तो जीएफ बीएफ वाले मामले में भी वही होता है जो बाबाओं के मामले में। उनके अंदर कोई भी स्पेशल क्वालिटी नहीं होती। जो हमारा पार्टनर है ना, उसके अंदर भी कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं है, लेकिन उसको स्पेशल बना देता है हमारा जो इमोशनल बॉन्ड है, हमारा प्यार जो है, वो उसको स्पेशल बना देता है, उसको एकदम देवता की तरह स्थापित कर देता है। इन बाबाओं के साथ भी वही होता है। इनके अंदर कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं होती। कई तो क्रिमिनल होते हैं, कई सारे बाबा जो हैं उनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं उनके, और इनका भगवान से कोई लेना देना नहीं, किसी भी चीज़ से लेना नहीं, किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं, ये प्योर क्रिमिनल्स हैं। लेकिन उनके साथ उनकी बातें सुन के, और आदमी अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा परेशान है, भारत में इतना ज़्यादा इस समय डिप्रेशन टाइप का माहौल बना हुआ है कि यहाँ सबसे ज़्यादा मानसिक रोग विशेषज्ञों की, साइकाट्रिस्ट की ज़रूरत है। लेकिन जब शरीर का इलाज करने वाले, एक सुई लगा के बुखार का इलाज करने वाले नहीं हैं डॉक्टर यहाँ पर, तो मनोचिकित्सक कहाँ से मिल पाएंगे? ये तो बहुत दूर की कौड़ी है। तो ऐसे में पहुँचते हैं लोग बाबाओं के पास, और बाबाओं के पास हो जाता है इनका वशीकरण, और इमोशनल बॉन्ड बनते ही वो बाबा इनके लिए स्पेशल हो जाते हैं। उनके लिए धन जाता है, इनका धर्म जाता है, शरीर जाता है, सब कुछ चला जाता है। लेकिन आँख तभी खुलती है जब ऐसे हादसे हो जाते हैं। मेरे कुछ रिपोर्टर दोस्त वहाँ पर गए इस हादसे की जगह पर, तो वहाँ पर आसपास के लोगों से बात की तो पता चला कि वो लोग अभी भी बाबा को जिम्मेदार नहीं मानते हैं इस हादसे के लिए। कहते हैं कि वो जो भक्त वहाँ पर भीड़ लगाए हुए थे, इनकी जिम्मेदारी है। अगर लॉजिकली देखो तो पूरी जिम्मेदारी उसी आदमी की होगी जो कि वहाँ पर पहुँच रहा है, जो अपने दुख का निदान करवाने के लिए बाकी जगहों के बजाय बाबा के चक्कर में पड़ रहा है। सारी जिम्मेदारी उसी की होगी, सारी गलती उसी की होगी। लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये विक्टिम शेमिंग है। जो परेशान हुआ है, जो वहाँ पर जाके बर्बाद हुआ है, उसी को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की जा रही है। असल में इन बाबाओं को पनपने देना, इनको आश्रय देना और लोगों को उनसे ना बचाना, इसकी जिम्मेदारी हमारे समाज की है, हमारे सरकारों की है, हमारे सिस्टम की है। तो उनको दोष देने के बजाय जो मर गए सीधे उन्हीं को दोष दे दो। कि जैसे कोई पुल गिरा, पिछले साल ही तो था, गुजरात के मोरबी में कोई पुल गिर गया था, तो कुछ बड़े बड़े एंकर लोग बताने लगे कि नहीं नहीं, ये जो पुल पे गए थे लोग, मर गए जो, उनकी ही जिम्मेदारी है। तो ये एक तरीका है कि विक्टिम को ही दोष दे दो सारा, कि तुम्हारी ही गलती है। इस मामले में भी ज़्यादातर वही हो रहा है। लेकिन इसके जो पीछे रियल वजहें हैं वो असल में यही है कि हमारा समाज जो है
वो बहुत ज़्यादा सड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास काम नहीं है, शिक्षा स्वास्थ्य ये सारी व्यवस्थाएं हैं नहीं। अगर अपने काम धंधे में लगा हुआ आदमी वो क्यों जाएगा ऐसे बाबाओं के पास, जिसके जीवन में कोई तकलीफ़ नहीं, कोई दुख नहीं है, वो क्यों जाएगा ऐसे बाबाओं के पास। वो तकलीफ़ दूर कर दो, उनको इस बात की सिक्योरिटी दो कि तुम बीमार होगे तो तुमको हॉस्पिटल मिलेगा, हॉस्पिटल में बेड मिलेगा। उनको इस चीज़ की सिक्योरिटी दे दो कि तुम्हारे बच्चों को दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, पेपर लीक नहीं होगा, तुम्हारा जो उनका भविष्य है बच्चों का वो सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा। तो फिर उनके सामने ऐसी कोई समस्या नहीं होगी कि वो ऐसे बाबाओं के चक्कर में पड़े। लेकिन ये सिक्योरिटी हमारे देश में नहीं है अभी, बिल्कुल ज़ीरो है। जिसके पास पैसा है उसके लिए सारी सिक्योरिटी है और जो गरीब है उसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं। अमीर और गरीब सिर्फ दो ही धर्म हैं अपने देश में और तीसरा कोई धर्म नहीं। जो भी चीज़ें गाल बजाए जा रहे हैं वो सिर्फ गलबजी ही है, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं। अभी इतना ही समझ लीजिए आप। आज ये वाला सत्संग मेरा थोड़ा सा सीरियस हो गया क्योंकि सीरियस बात ही थी, किसी की डेथ हो गई है तो उसमें हम हंसी मजाक नहीं कर सकते हैं, ये संवेदनशीलता के खिलाफ है। लेकिन फिर भी मेरा वाला जो सत्संग है इसमें कोई रिस्क नहीं है, आपको देखना है और अपने दोस्तों को परिवार वालों को दिखाना है। स्क्रीन पर मेरे सामने आना, भीड़ लगाना, जय जय करना, मैं दौड़ूंगा पीछे भी आगे आगे पीछे पीछे आके चरण रच जाना, ये सब की कोई ज़रूरत नहीं। वो वाले बाबा बनने के स्कोप भी नहीं हमारे पास, क्योंकि उतना ज़्यादा झूठ, उतना ज़्यादा लफाजी, उतना ज़्यादा चमत्कार करने की कोशिशें ये हर आम इंसान तो नहीं कर सकता, कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। उसके लिए स्पेशल क्रिमिनल क्वालिटीज़ होनी चाहिए इंसान में। तो बस मेरे ख्याल से आज के लिए इतना सत्संग काफ़ी था। चैनल वैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ भी देख रहे हैं उसको फॉलो कर लीजिए और अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।